आप सभी को नमस्कार। उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देखिए, आपके सामने एक कार्ड दिखाई दे रहा है। इस कार्ड को बोलते हैं दुलार कार्ड। तो ये कार्ड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो ये देखिए, दुलार कार्ड का जो आपके सामने है, ये पहला पेज है। और इसके बाद जो आ रहा है, ये है दुलार कार्ड का सेकेंड पेज। तो इस पेज के बारे में मैं आप लोग को पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। तो चलिए चलते हैं पहले पेज की ओर। तो पहले पेज में लिखा हुआ है, देखिए, दुलार कार्ड, पालकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला कार्ड। मतलब इस कार्ड को पालक उपयोग करेंगे, ना कि शिक्षक। और पालक उपयोग करेंगे अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है बालक बालिका का नाम। तो यहाँ पे लिख देंगे बालक बालिका का नाम लिख देंगे। उम्र, तो एक कॉलम में उम्र लिखना है। कक्षा, जिस कक्षा में छात्र या छात्रा पढ़ता है उस कक्षा को भरना है। पालक का नाम, जो पालक है वो अपना नाम लिखेंगे। ग्राम, विकासखंड और जिला, मतलब आप जहाँ से संबंधित हैं वहाँ का जिला को आप डाल देंगे। अब देखिए दूसरे साइड में दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया ध्यान से देखते हैं। प्रिय पालकों, आप रोज़ाना बच्चों के साथ समय बिताते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। आपके साथ बिताया हर पल बच्चों को आनंद प्रदान करता है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा में आपकी सक्रिय भागीदारी से बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़ेगी और विद्यालय में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। आइए मिलकर बच्चों की पढ़ने में मदद करें। ये हैं राजेश सिंह राणा, IAS है, संचालक एवं सदस्य सचिव, राज्य साक्षरता मिशन, प्राधिकरण छत्तीसगढ़। दुलार कार्ड कैसे भरें? तो देखिए दुलार कार्ड कैसे भरें इसकी भी जानकारी आपको बताया गया है। दुलार कार्ड में 10 चित्र हैं जो कि पालकों द्वारा बच्चों के साथ की जा सकने वाली गतिविधि पर आधारित है। प्रत्येक चित्र के सामने 12 खंड है। जिस दिन आप बच्चों के साथ दिए गए चित्रों की तरह कोई गतिविधि करते हैं तो रिक्त खंड में सही का चिन्ह लगाएं एवं उस दिन के दिनांक को लिखें। चिन्ह लगाने एवं दिनांक लिखने के लिए सिर्फ पेंसिल का उपयोग करें ताकि उसे मिटाकर पुनः उपयोग लाया जा सके। जो आपके सामने जो दुलार कार्ड है उसके पिछले साइड वाला भाग में देखिएगा कि वहाँ 10 चित्र दिया हुआ है और 12 कॉलम दिए गए हैं। अब दुलार कार्ड का जो दूसरे पेज में दिया हुआ है, देखिए ये 10 चित्रों को मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देते जाऊँगा। जैसे कि चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है, एक पालक है, बच्चे हैं और माता है। अब बगल में देखिए माता बच्चे को खिला रही है और दोनों मिलकर बच्चे को क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में सहयोग कर रहे हैं। और ये बगल में देखिए 12 कॉलम का खंड दिया हुआ है। तो ये सभी चित्र के साथ 12 कॉलम दिए गए हैं। सेकेंड चित्र को देखिए, माता है और बच्चा है। बच्चे को माता पढ़ने में मदद करती हुई दिखाई दे रही है और घर में बगल में देखिए कपड़े उपड़े रखे हुए हैं। तीसरे नंबर चित्र में देखिए ध्यान से, पालक पीछे की ओर न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो माता है साथ में गृहिणी का काम कर रही है, सब्जी काटने का, और बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसमें स्पष्ट दिखता है कि पालक जो उसका पिता है निष्क्रिय है और उसकी मम्मी दोहरी भूमिका निभा रही है। मतलब सब्जी बनाने के साथ साथ में बच्चे का पढ़ाई में सहयोग कर रही है। चौथे नंबर का चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पे पालक है, पिताजी है, बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ाने में मदद कर रहे हैं और बगल में उसके दादा देखिए किनारे में बैठे हुए हैं और जो बच्ची पढ़ रही है हो सकता है उसको सुनने का प्रयास कर रही है। मतलब पिताजी बच्चे की पढ़ाई में सहयोग कर रहे हैं और माताजी देखिए दरवाजे से
बगल में खड़ी दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पालक सक्रिय हैं और बच्चे को पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। 5वें नंबर का चित्र देखिए, माता खाना बना रही है, बगल में किनारे में चूल्हा जल रहा है और दोनों मिलकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि इनके जो माता पिता दोनों क्या हैं, सक्रिय हैं, बच्चे की पढ़ाई के प्रति मिलकर पढ़ाई में सहयोग कर रहे हैं, होमवर्क पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। चित्र क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। देखिए, जो पिताजी है पेंटर हो सकता है या घर में वाल भित्ति का कार्य कर रहा है, मतलब पेंटिंग का कार्य कर रहा है। उसमें उसकी जो बच्ची है सहयोग कर रही है, मतलब वो पेंटिंग का कार्य सीखने का प्रयास कर रही है। अगर पेंटिंग नहीं बना रही है तो हो सकता है उसके पिताजी का कार्य में मदद कर रहे हैं, रंग मिला दे रहे हैं या उनको जो भी आवश्यकता है उसमें पूरा करने का वो प्रयास कर रही है। मतलब पिता का सहयोग बालिका करने का प्रयास कर रही है। तो मिलकर काम करने से क्या होता है, दोनों के प्रति बातचीत बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और दोनों खुलकर जो भी समस्या है बताने का प्रयास करते हैं। चित्र क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। 7 में दिया हुआ देखिए, पिताजी कुम्हार है और दोनों एक लड़का एक लड़की 2 बच्चे हैं और पिताजी जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो लोग उसका सहयोग कर रहे हैं या तो उनके पिताजी जो है घड़ा कैसा बनता है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को पता है कि एक नेता का बेटा नेता बनता है, किसान का बेटा किसान बनता है, तो हो सकता है कुम्हार का बेटा कुम्हार बनने का पिताजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है। अगर योग्यता है तो वह कुछ भी अपना कर सकता है। और चित्र क्रमांक 8वें की ओर चलते हैं। चित्र क्रमांक 8 में देखिए, माता है और 2 बच्चे हैं और बगल में एक छोटी बच्चा है या बच्ची है, झूले में झूल रहा है और बच्चे हैं उसकी मम्मी के साथ घरेलू कार्य जैसे पत्ता बांधने के सहयोग कर रहे हैं। हो सकता है तेंदू पत्ता बांध रही है या गिन रही है, मतलब गिनने के साथ शिक्षा का बताने का प्रयास कर रही है। मतलब माता बच्चे को घरेलू कार्य में शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। अब 9वें नंबर को चित्र को देखते हैं। देखिए, इस चित्र में स्कूल में खेल प्रतियोगिता हो रहा है। हो सकता है यह शनिवार का हो। देखिए, अभी शासन ने बस्ता रहित स्कूल लगाया है तो उसमें पालक की सहभागिता है और पालक वहाँ बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए आए हुए हैं और देख रहे हैं कि अपना बच्चा कैसा गतिविधि में भाग लेता है या नहीं लेता है। और 10वें नंबर का चित्र को देखिए, ये है पालक शिक्षक बैठक है। इसमें पालक शिक्षक साथ में मिलकर बैठक ले रहे हैं और अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो हमने देखा ये 10 चित्र के बारे में, और जब 10 चित्र के बारे में ही नहीं जानेंगे तो हम लोग कार्ड को कैसे भरेंगे। तो इस 10 चित्र के बारे में थोड़ा चर्चा करके बता दिया हूँ। अब इसके बाद ही हम लोग कार्ड को भरना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग दुलार कार्ड कैसे भरते हैं भरना शुरू करते हैं और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देते जाऊंगा। जैसे कि हम लोग अक्सर घरेलू कार्य में होता क्या है कि घरेलू कार्य करने के साथ साथ माता बच्चे को पढ़ाती है। तो जो माता अगर बच्चे को पढ़ा रही है तो आप लोग देखिएगा चित्र नंबर 3। चित्र नंबर 3 में देखिए, माता सब्जी काट रही है और बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कर रही है। जब ये स्थिति हमारे पास लागू होता है तो इसके हम लोग पहले नंबर कॉलम में टिक मारेंगे और वहीं पे दिनांक लिख देंगे कि हमने इतना तारीख को मतलब सब्जी काटते हुए बच्चे को पढ़ाया और उसमें हम लोग काटते हुए गिनती सिखाए, पहाड़ा सिखाए, जो भी जोड़ना सिखाए,
या शब्दों के माध्यम से बड़ा छोटा को बताए, जैसे बड़ा आलू है, छोटा आलू है, 2 टमाटर लाओ। जो भी गतिविधि कराएंगे पढ़ाई के माध्यम से, ये गतिविधि इसमें शामिल हो सकता है। इसलिए हम लोग इस गतिविधि के सामने पहले नंबर में क्या डाल देंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये गतिविधि डेली लगातार हो। अब उसके बाद यदि हमारे पास होता क्या है कि हम पेपर पढ़ रहे हैं और बच्चे का मदद कर रहे हैं, तो हम लोग चित्र नंबर 4 में आ जाएंगे और देखेंगे कि देखिए एक पालक है, बच्चे को पढ़ाई में मदद कर रहा है न्यूज़पेपर, तो हम लोग उस गतिविधि में डाल देंगे। जैसे मान के चलिए 30 तारीख को न्यूज़पेपर पढ़ाते हुए मैंने अपने बच्चे का सहयोग किया, तो मैं डेट डाल दूंगा 30 तारीख और वहाँ पे सही का निशान लगा दूंगा। अगर दूसरा गतिविधि हमारे साथ हो रहा है कि हम शनिवार के दिन पहुंच जाते हैं स्कूल, हमारा बच्चा कैसा खेलता है और गतिविधि में किस प्रकार का भाग लेता है, तो हम लोग गतिविधि चित्र नंबर 9 में आ जाएंगे और 9 में आ जाएंगे और शनिवार का जो भी दिन है उस दिन को वहाँ पे टिक मारकर वहाँ पे निशान लगा देंगे। अगला गतिविधि मान के चलिए हमको कहीं घूमने जाना है कुम्हार के पास, तो जिस दिन हम लोग कुम्हार के पास गए और बच्चे को दिखा रहे हैं, देखिए आज की डेट में घड़ा कैसे बनता है, आसपास में कुम्हार नहीं है, तो हम लोग बच्चे को साथ ले जा रहे हैं और घड़ा कैसे बनता है तो हम लोग बनने का उसका प्रक्रिया बताएंगे। तो वहाँ पे उस कॉलम को पहले नंबर को भर देंगे और जिस दिन गए हैं उस दिन उसमें चिन्ह लगा देंगे। अगला गतिविधि मान के चलिए हमारे साथ एक ऐसा परिस्थिति होता है कि स्कूल में शाला शिक्षक पालक बैठक होता है, तो उस बैठक में हम लोग गए, यदि उपस्थित हुए हैं तो उसके पहले नंबर पे सही का निशान लगाकर वहाँ पे दिनांक लगा देंगे। तो जो मैंने आप लोगों को 10 चित्र के बारे में बताया हूँ, तो उस 10 चित्र के विषय में जो भी गतिविधि हम लोग करते हैं और उसमें भाग लेते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो उस कॉलम में हमको टिक मारते जाना है और दिनांक लिखना है। इसे हम लोग पेन में नहीं लिखेंगे, शीश में लिखेंगे ताकि इसका दोबारा उपयोग किया जा सके। अब मान के चलिए रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक गतिविधि को हम लोग एक साथ तो नहीं कर सकते हैं कंटिन्यू। अब एक गतिविधि हमको दोबारा रिपीट हो रहा है, तो मान के चलिए गतिविधि नंबर 3 अगर रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मान के चलिए मैंने 30 तारीख को 30/11/2022 को पहला गतिविधि किया था, तो वहाँ पे मैं 30/11/22 पहले लिख चुका हूँ। अब अगला जो आ रहा है 5 तारीख को 5/12/2022, तो वहाँ पे दूसरे कॉलम में टिक मारेंगे और उस निशान को डाल देंगे। और ये जो चार्ट है 12-12 खाने का दिया हुआ है, तो जो गतिविधि में हम लोग जिसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं उसमें भरते जाना है, टिक करते जाना है और दिनांक को लिखते जाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि यह जो गतिविधि हमारा क्या होगा 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है यह 2 महीना से भी ज़्यादा चल सकता है। तो ये श्रेष्ठ पालकत्व का दुलार कार्ड है। आप अपने बच्चों का पढ़ाई में सहयोग करें और श्रेष्ठ पालक बनने का प्रयास करें, ताकि बच्चे का जीवन उद्धार हो जाए और उसमें आपकी सक्रिय भूमिका हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर दोस्तों तक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो